गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस क्लास 8th के ज्योग्राफी पार्ट के लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं लैंड आप सबको पता है क्या होती है? ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, और लैंड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर मैनकाइंड एंड ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है मैनकाइंड के लिए, मानव के लिए, और ऑर्गेनिज्म है। ऑल आवर नीड गेट फुलफिल्ड थ्रू लैंड। जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं वो लैंड से पूरी होती हैं। मैन यूजेस लैंड फॉर वेरियस पर्पस। मैन वेरियस पर्पस के लिए, विभिन्न विभिन्न पर्पस के लिए, कामों के लिए लैंड का यूज़ करता है। लाइक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, पशुओं को चराने के लिए, माइनिंग एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में भी लैंड का यूज़ होता है। अब हम करेंगे बात, द लैंड सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वी फाइंड अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन इट। अब लैंड किसी एक तरीके की नहीं होती है, लैंड की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। कब देखा होगा आपने कि कभी आप सड़क पे चलते हो तो एक प्लेन लैंड हमें दिखती है, कभी आप कहीं किसी और जगह जाते हो जहाँ पर पक्का नहीं बना हुआ होता है, सॉइल होती है, तो वहाँ और लैंड की मेन जो एग्जांपल्स हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू। अब माउंटेन्स पहाड़, प्लेन्स और प्लेट्यू मतलब ऊबड़ खाबड़ जो हमारी भूमि होती है। लैंड यूज़ इन इंडिया, अब हम देखेंगे कि भूमि का इंडिया में क्या यूज़ है, लैंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया में लैंड होती है, लैंड साउंड एरिया, बैरन एंड वेस्टलैंड एरिया अंडर नॉन कन्वेंशनल यूज़। अब बहुत सारा एरिया ऐसा होता है कि लैंड तो काफ़ी है, हमारे पास बहुत सारी भूमि है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। और बैरन एंड वेस्टलैंड हो गया, जैसे बंजर भूमि होती है जहाँ पर ना हम कोई क्रॉप उगा सकते हैं ना बाकी कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि सारी लैंड तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसा कि पानी है, वो भी हमारा मेन रिसोर्सेज है, लेकिन हर जगह का पानी तो हमारे यूज़ का नहीं होता है ना। कुछ पानी अच्छा होता है, कुछ बेकार होता है, कुछ हम पी सकते हैं, कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सारे पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से ज़मीन है, हर तरीके की ज़मीन को हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आगे हम देखते हैं लैंड फॉर्म्स। जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको समझाया कि लैंड के एग्जांपल्स दिए कैसे होते हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये प्लेन है, ये प्लेन लैंड है, और ये हमारे क्या है, माउंटेन है, और ये इसे हम कहेंगे प्लेट्यू। तो ये अलग अलग क्या है, लैंड की वैरायटीज़ हैं। हमारे इंडिया में भी अलग अलग लैंड की वैरायटीज़ हैं और लैंड के यूजेस हैं। अब हम आगे चलते हैं। सॉइल से आप लोग सब समझते होंगे सॉइल क्या होती है, मिट्टी। सॉइल फॉर्म्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल कैसे बनती है, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की जो अपर लेयर होती है वहाँ सॉइल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लूज रॉक्स। अब जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, लूज रॉक, एक रॉक हो गई तो एक जो ठोस बड़ी रॉक पत्थर हो गया, एक हिस्सा हो गया पत्थर का, इसके छोटे छोटे हिस्से क्या होते हैं, सॉइल होते हैं। फ्रेगमेंट्स एंड ह्यूमस। Most of the food items like wheat, rice, pulses, fruit, vegetables are obtained from plant or grow in the soil. अब हमें ये चीज़ तो हम सबको पता होती है कि जो भी हमारी वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, वीट है, राइस, पल्सेस हैं, दालें हैं, चावल, गेहूँ, फल, सब्जियाँ, ये सब हमें किससे मिलती हैं, सॉइल से मिलती हैं। तो सॉइल ऑल्सो सस्टेन्स फॉरेस्ट विच गिव अस फायरवुड, टिम्बर, रबर, मैनी अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। सॉइल को हम अलग विभिन्न विभिन्न भागों में यूज़ करते हैं। विभिन्न विभिन्न वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हमारे बहुत काम के होते हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल होते हैं, उनके लिए भी हम सॉइल का यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। अब कैसी कैसी सॉइल्स होती हैं, कितनी प्रकार की सॉइल्स होती हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे। एलुवियल सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल।
अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉइल लिखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल्स में क्या है, आप जो ये पहला पिक्चर देख रहे हैं, ये मैंने फर्स्ट आपको क्या बताई थी, एलुवियल सॉइल। तो ये जो पिक्चर है ये हमारा एलुवियल सॉइल है। और उससे आप देखेंगे नीचे पिक्चर है, ये पिक्चर है रेड सॉइल। आप देख भी पा रहे होंगे पिक्चर में कि ये रेड सॉइल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये लेटराइट सॉइल है और ये डेजर्ट सॉइल है। इस तरीके से हमने पिक्चर में देखा कि अलग अलग टाइप्स की सॉइल है हमारे पास। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि कौन कौन सी सॉइल्स हमारे पास। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक लावा सॉइल है, रेड सॉइल है और लेटराइट सॉइल है और डेजर्ट सॉइल है। तो ये इन सॉइल्स के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन भूमि का क्या होता है, कटाव होता है। तो सॉइल इज़ अवर प्राइम नेचुरल एंड इकोनॉमिक सोर्स बिकॉज वी डेराइव एवरीथिंग दैट वी नीड अवर लाइफ फ्रॉम सॉइल। हमें ये पता है कि जो चीज़ हमारी जीवन में, हमारे डेली रूटीन में ज़रूरी होती है, उसमें बहुत सारा भाग ऐसा है जो हमें सॉइल से मिलता है। वी नीड इन आवर लाइफ फ्रॉम सॉइल, सो ग्रेट केयर शुड बी टेकन। तो हमें क्या करना चाहिए, सॉइल की भी ग्रेट केयर करनी चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। रीन्यू एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि ताकि उसमें शक्ति रहे कि वो हमें वेजिटेबल ग्रो करके दे सके, फ्रूट्स ग्रो करके दे सके। इसलिए सॉइल इरोजन से हमें कंजर्व करना है। सॉइल इरोजन आप देख रहे होंगे यहाँ भूमि का कटाव, जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर भूमि का कटाव कैसे कैसे होता है, इरोजन क्या होता है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कंजर्व क्या होता है, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा कंजर्व वर्ड। कंजर्व वर्ड होता है किसी भी चीज़ को कंजर्व मतलब बनाए रखना, सेव करके रखना। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल। Some method of soil conservation are mulching, contour plowing, terrace cultivation, strip cropping, shelter belts, rock dams, contour barriers और crop rotation। ये सब हमारे क्या टाइप हैं, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो अभी हमने आज इन सब के नेम्स के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि लैंड क्या होती है और लैंड किस यूज़ के आती है। और सॉइल पढ़ा हमने कि सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल कितने टाइप्स की होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।